मेष राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे आने वाले सप्ताह 21 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल मंडे से लेकर संडे तक ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। क्या इस छोटी अवधि में देखने को मिलेगा कोई बदलाव या फिर से वही बवाल। वैसे बहुत जल्द आपकी राशि पर बड़ा कमाल होने जा रहा है। वह दिन दूर नहीं जब बाहुबली राहु राशि परिवर्तन कर लाभ भाव में प्रवेश कर हर कार्य में सफलता प्रदान करेंगे। कुछ समय शेष रह गया है। राहु का लाभ भाव में प्रवेश दूर कर देगा सभी क्लेश। बात करें आने वाले इस सप्ताह की, तो इस सप्ताह गोचरवश चंद्रमा के अलावा अन्य किसी ग्रह की चाल में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। सभी ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी जो आपके सामने है, लेकिन चंद्रमा अपना काम जारी रखेगा। प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, सब ग्रहों में से तेज गति में चलने वाले चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन संचार करता है। चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए चंद्रमा खुश तो समझे आप खुश, वरना सब कुछ होते हुए भी मन में सुख चैन की कमी बनी रहती है। जिस दिन चंद्रमा का सुख एवं सहयोग मिल जाए वह दिन प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत हो जाता है। मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित बना रहता है। हर कार्य में सफलता मिलती है, फिर चाहे शनि की 7.5 चल रही हो या कोई भी दशा लगी हो। इसलिए चंद्रमा की चाल को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। वीडियो में विस्तार से चंद्रमा की चाल के साथ पूरे सप्ताह की बात करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मेष राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। पूरे सप्ताह की तुलना में फ्राइडे और सैटरडे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहें। इन 2 दिनों में स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें, क्योंकि इन 2 दिनों में चंद्रमा के सहयोग में कमी रहेगी। चंद्रमा 12वें भाव बाधक स्थान पर राहु और शनि के प्रभाव क्षेत्र में रहेगा, जो एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य करेगा। चंद्रमा की यह स्थिति शारीरिक या मानसिक रूप से प्रभावित कर सकती है। वह दो जो आंखों से संबंधित किसी समस्या से गुजर रहे हैं वह इन 2 दिनों में अधिक सतर्क बने रहें। इसके अलावा व्यर्थ की भागदौड़ और फालतू के खर्चे भी अनावश्यक मानसिक अशांति का कारण बन सकते हैं। इन 2 दिनों में मानसिक रूप से मजबूत बने रहें। ओवर थिंकिंग से बचें, नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी ना होने दें। बाकी सप्ताह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उत्तम बना रहेगा। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव है। आजकल सूर्यदेव आपकी राशि के प्रथम भाव और अपनी उच्च राशि पर संचार कर रहे हैं। इस सप्ताह भी सूर्यदेव की यह स्थिति बनी रहेगी, जो शिक्षा के दृष्टिकोण से उत्तम रहेगी। विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे। सूर्य का उच्च राशि पर संचार उच्च शिक्षा में सफलता प्रदान करेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता मिलेगी। बात करें प्रेम संबंधों की, तो आपकी राशि के लिए प्रेम प्यार भाव के स्वामी भी सूर्यदेव है। सूर्य का उच्च राशि पर संचार प्रेमियों के प्रेम संबंधों को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। पूरे सप्ताह की तुलना में 23 और 24 अप्रैल को प्रेम प्यार भाव पर चंद्रमा की शुभ दृष्टि पड़ेगी, जो प्रेम संबंधों को मधुर, मजबूत और पक्के रूप से स्थापित करने का कार्य करेगी। चंद्रमा की यह दृष्टि प्रेमियों को मौज करा देगी। प्रेमी प्रेम संबंधों के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। पूरे सप्ताह की तुलना में यह 2 दिन प्रेमियों के लिए अधिक आनंदमय रहेंगे। प्रेमी जन के साथ मौज मस्ती करते हुए दिखाई देंगे। अच्छा समय व्यतीत करेंगे। प्रेमियों के साथ साथ शादीशुदा दोस्तों को भी चंद्रमा की इस स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। लेकिन शादीशुदा दोस्तों को क्रोध, वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि पूरे सप्ताह दंपत्य भाव पर दोनों आक्रामक, लड़ाकू, क्रोधी, क्रूर और गर्म ग्रहों
सूर्य एवं मंगल की दृष्टि पड़ेगी जो जीवन साथी के साथ मतभेद पैदा कर सकती है। यह दृष्टियां पति पत्नी के स्वभाव में क्रोध का भाव पैदा करेगी। क्रोध की अधिकता दाम्पत्य सुख शांति प्रभावित कर सकती है, इसलिए शांत बने रहें। दाम्पत्य जीवन में एक चुप सो सुख वाली नीति पर चले। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। साथ में चंद्रमा की चाल पर भी एक नजर डालेंगे। बात करें भाग्य की तो आपकी राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी गुरुदेव हैं। इस सप्ताह भी गुरुदेव धन भाव पर संचार करेंगे। गुरुदेव का धन भाव पर संचार भाग्य, धन, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करने वाला है। गुरु का शुभ गोचर भाग्य के साथ साथ करियर और आर्थिक दृष्टिकोण के संबंध में भी उत्तम रहेगा। भाग्य के सुख एवं सहयोग से धन की स्थिति मजबूत बनी रहेगी। कर्म भाव पर गुरुदेव की दृष्टि करियर में भी सफलता प्रदान करेगी। कार्य क्षेत्र में आपको अपनी मेहनत के साथ साथ बौद्धिक योग्यता और ज्ञान का भरपूर लाभ मिलेगा। अपने बुद्धि बल, ज्ञान और सूझबूझ से करियर में पेश आ रही परेशानियों को सरलता से दूर कर लेंगे। कर्म भाव पर गुरुदेव की दृष्टि और सूर्यदेव का उच्च राशि पर संचार नौकरी पेशा दोस्तों को वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग की प्रसन्नता का पात्र बनाएगा। संतान के संबंध में भी यह सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। आपकी राशि के लिए संतान भाव के स्वामी भी सूर्यदेव है। सूर्य का उच्च राशि पर संचार संतान से संबंधित सुखों में वृद्धि करेगा। अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। 23 और 24 अप्रैल को चंद्रमा की संतान भाव पर दृष्टि संतान से संबंधित अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण करने के लिए लाभप्रद बनी हुई है। इन 2 दिनों में प्रयास करने से संतान के माध्यम से धन लाभ के योग बनेंगे। निवेश कार्य से जुड़े दोस्तों को भी इस दृष्टि का लाभ मिलेगा। पूरे सप्ताह की तुलना में 23 और 24 अप्रैल निवेश कार्य से जुड़े दोस्तों के लिए अधिक लाभप्रद रहेंगे। चंद्रमा की चाल पर एक नजर डालें तो सप्ताह की शुरुआत में मंडे और ट्यूसडे चंद्रमा आपकी राशि के कर्म भाव पर संचार करेगा। इस भाव पर चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। चंद्रमा की यह स्थिति करियर के दृष्टिकोण से उत्तम रहेगी। कार्यस्थल पर सहकर्मियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ मधुरतापूर्ण संबंध बनेंगे। वह भी सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। उनकी प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। मान सम्मान में महसूस हो रही कमी दूर होगी। यश, पद, प्रतिष्ठा और पदोन्नति के अनुकूल अवसर मिलेंगे। चंद्रमा का मंगल के साथ दृष्टि संबंध बनेगा जो लक्ष्मी योग का निर्माण करेगा। इसलिए आर्थिक दृष्टिकोण से भी चंद्रमा की यह स्थिति अत्यधिक उत्तम रहेगी। घर परिवार हो या कार्यस्थल प्रसन्नता का भाव बना रहेगा। चतुर्थ भाव पर मंगल का नीच राशि पर संचार पारिवारिक सदस्यों के साथ मतभेद पैदा कर रहा है। खासकर माता जी के सुख, स्नेह और सहयोग में कमी का कारण बना हुआ है। अब चंद्रमा की चतुर्थ भाव अपने भाव पर दृष्टि पारिवारिक सदस्यों के साथ चले आ रहे वाद विवाद को दूर कर मधुरता का भाव पैदा करेगी। माता जी के संबंध में भी उत्तम रहेगी। 23 और 24 अप्रैल को चंद्रमा एकादश भाव पर संचार करेगा। एकादश भाव आय और लाभ से संबंधित कुंडली का महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव को लाभ भाव के नाम से भी जाना जाता है। लाभ भाव पर चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण के साथ साथ लाभप्रद भी बन जाएगी। व्यापारी दोस्तों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। 23 और 24 अप्रैल व्यापार में अच्छा खासा मुनाफा दिखाई दे रहा है। आप किसी भी प्रकार के कार्य, व्यापार, व्यवसाय या नौकरी पेशा से जुड़े हैं। चंद्रमा की शुभता आमदनी में वृद्धि करेगी। जनता के माध्यम से लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। व्यापार में तेजी आएगी। मित्रों के साथ हंसी खुशी पूर्वक अच्छा समय व्यतीत करेंगे। मन में प्रसन्नता का भाव बना रहेगा। पारिवारिक सदस्यों, रिश्तेदारों या मित्रों के माध्यम से लाभ हो सकता है। माता जी के सुख, स्नेह और सहयोग में वृद्धि होगी। उनके माध्यम से भी लाभ के योग बनेंगे। लाभ आपसे चंद्रमा की पंचम भाव पर दृष्टि विद्यार्थियों, प्रेमियों, संतान क्षेत्र और निवेश कार्य से जुड़े दोस्तों के लिए भी लाभप्रद रहेगी। 25 अप्रैल को चंद्रमा आय भाव से निकलकर व्यय भाव में प्रवेश कर जाएगा।
वयवा पर चंद्रमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। ऊपर से शनि और राहु का प्रभाव एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य करेगा। इसलिए 25 और 26 अप्रैल को अधिक सावधानी बरतें। अब चंद्रमा के सहयोग में कमी फालतू के खर्चों, व्यर्थ की भागदौड़, अनावश्यक मानसिक अशांति और तनाव का कारण बन सकती है। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। इन 2 दिनों में वाहन भी सावधानी पूर्वक चलाएं, नहीं तो वाहन से संबंधित भी खर्चा करना पड़ सकता है। पूरे सप्ताह की तुलना में फ्राइडे और सैटरडे चंद्रमा के सहयोग में कुछ कमी रहेगी। यह कमी मानसिक शांति में भी कमी का कारण बन सकती है, इसलिए सावधानी बरतें। संडे को चंद्रमा प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि पर संचार करेगा। राशि पर चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। चंद्रमा की शुभता मन में प्रसन्नता का भाव पैदा करेगी। चंद्रमा के पिछले गोचर में मन में महसूस हो रही सुख शांति की कमी दूर हो जाएगी। मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित रहेगा। सोच सकारात्मक देखने को मिलेगी। साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। राशि से चंद्रमा की व्यापार वापर दृष्टि व्यापारी दोस्तों के लिए भी धनदायक रहेगी। कुल मिलाकर चंद्रमा के दृष्टिकोण से पूरे सप्ताह की तुलना में फ्राइडे और सैटरडे कुछ नाजुक रहेंगे, बाकी सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। जाते जाते लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।